हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हम लोग कंप्यूटर की सीरीज चला रहे हैं छात्रों से शिक्षक के लिए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि कंप्यूटर से प्रश्न बनता है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। साथियों कंप्यूटर से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें कंप्यूटर से यदि प्रश्न आते हैं तो ये जो टॉपिक हमारा जो देख रहे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना होती है साथियों। और जितने भी हमने वीडियो बनाई है कंप्यूटर सीरीज पर, कंप्यूटर विषय पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर बनाया गया है साथियों। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा। चलिए साथियों अब हम सीधा क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा साथियों वो कंप्यूटर के वायरस के प्रकार पर रहेगा। कंप्यूटर के वायरस के बारे में हमने सामान्य जानकारी वीडियो में अपलोड कर चुकी है ना। उसके बाद कंप्यूटर के वायरस के प्रकार हम देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कंप्यूटर के वायरस के प्रकार साथियों, है ना। कंप्यूटर के वायरस के प्रकार। वायरस के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम देख रहे हैं साथियों ट्रोजन हॉर्स। क्या बोलते हैं उसको? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स यह एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर अनधिकृत उपयोग करने देता है। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होता है, मालवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर, है ना, अनधिकृत प्रयोग मतलब जबरदस्ती घुसकर कंप्यूटर में छेड़छाड़ करता है या उसका नुकसान पहुंचाने का काम करता है। कौन? ट्रोजन हॉर्स। मालवेयर प्रोग्राम का मतलब वही है जो बिना किसी जानकारी के, उपयोगकर्ता के बिना जानकारी के कंप्यूटर में सीधा घुस जाता है, तो उपयोगकर्ता को उपयोग करने के फिर वो अनुमति प्रदान कर देता है। तो इसका पहला पॉइंट याद रखेंगे, ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर अनधिकृत उपयोग करने की अनुमति देता है, ट्रोजन हॉर्स। ठीक, अगला देखो। यह एक ऐसा वायरस है जो किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में शामिल रहता है। ये याद रखेंगे, किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में ये शामिल रहता है साथियों। याद रखना, उसके इंस्टॉल करने के साथ ही साथ इंस्टॉल होने पर यह कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली। मतलब किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या कोई भी सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में रहेगा कि कोई से भी सॉफ्टवेयर में यदि मौजूद रहता है कौन सा ट्रोजन हॉर्स, यदि उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके साथ, एप्लीकेशन के साथ यह भी जो वायरस है वो भी इंस्टॉल हो जाता है। तो याद रखेंगे, फिर कंप्यूटर को इसको नुकसान पहुंचता है। चलो, यह स्वयं दूसरों के प्रोग्राम से जुड़ जाता है। देखो बता रहा है वही चीज को, यह जो स्वयं है दूसरों के प्रोग्राम से जुड़ जाता है, स्वयं दूसरे से जुड़ जाता है। यह अपने आप की कॉपी नहीं करता है, लेकिन हाँ, ये अपने आप की कॉपी नहीं करता, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपने आप की क्या नहीं करता साथियों? कॉपी नहीं करता है, प्रतिलिपि बनाता नहीं है, याद रखेंगे। अपने आप की प्रतिलिपि नहीं बनाता है, प्रतिलिपि नहीं बनाता है, याद रखेंगे। ये अपने आप की प्रतिलिपि नहीं बनाता है, हालांकि प्रोग्राम में ये छिपा होता है, प्रोग्राम से जुड़ जाता है। ऐसा वायरस है जो किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में शामिल रहता है, उसके इंस्टॉल करते ही ये कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन ये डबल टिबल रिपीट नहीं होता है, याद रखेंगे, है ना। ये स्वयं प्रोग्राम से जुड़ जाता है भले, लेकिन अपने आप की कॉपी नहीं करता है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए। यह बैकग्राउंड पर कार्य करता है और संवेदनशील डाटा की चोरी करता है, याद रखेंगे। यह बैकग्राउंड पर काम करता है, याद रखेंगे साथियों। यह बैकग्राउंड पर काम करता है, जैसे ये बैकग्राउंड है इस पर कार्य करेगा और संवेदनशील डाटा की चोरी कर देता है, याद रखेंगे। संवेदनशील डाटा की ये क्या करता है साथियों? चोरी करता है। तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स। ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर अनधिकृत उपयोग करने की अनुमति देता है। वायरस जो कि किसी एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर में शामिल होता है, उसके इंस्टॉल होने पर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक। यह दूसरे से प्रोग्राम की सहायता से जुड़ता है, ये अपने आप की कॉपी नहीं करता, इसको याद रखेंगे। और यह बैकग्राउंड पर काम करता है और संवेदनशील डाटा की क्या करता है साथियों? चोरी करता है। इतना हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह सही दिखते हुए खराब कोड लुप्त रखता है। यह सही दिखते हुए खराब कोड लुप्त रखता है। ये अच्छा दिखेगा लेकिन खराब कोड का उपयोग करेगा साथियों, है ना। चलो अगला देखो। इसके उदाहरण में बीस्ट है, बीस्ट सब 7 जीरो एक्सेस रूट किट, है ना। इतना जो चीज है इसके उदाहरण याद रहेंगे, बीस्ट सब 7 और जीरो एक्सेस रोबोट किट। ये जो है सभी क्या है साथियों? ट्रोजन हॉर्स वायरस के उदाहरण है, इसको याद रखना, उदाहरण भी एग्जाम में पूछ देता है। तो बीस्ट सब 7 जीरो एक्सेस रूट किट, इसको याद रखेंगे। ठीक, चलो अगला है दूसरा वायरस है बूट सेक्टर वायरस। दूसरा वायरस क्या है साथियों? बूट सेक्टर वायरस। नाम से स्पष्ट है, बूट सेक्टर वायरस सेक्टर में रहेगा। इसे मास्टर बूट सेक्टर वायरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे मास्टर बूट सेक्टर वायरस भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? मास्टर बूट सेक्टर वायरस। यह सामान्यतः कंप्यूटर
के बूट्स पर फैलता है, बूट्स अप पर फैलता है, क्योंकि यह वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड के बूट सेक्टर में होता है। तो कहाँ मौजूद होता है साथियों, ये हार्ड डिस्क में रहेगा या तो फ्लॉपी डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड सेक्टर में मौजूद होता है साथियों। ये कौन सा बूट सेक्टर वायरस, इसे मास्टर बूट सेक्टर भी कहते हैं। उसके अलावा यह सामान्यतः कंप्यूटर के बूटअप पर फैलता है। याद रखें, किस पर फैलता है, बूट सेक्टर पर फैलता है, बूटअप पर फैलता है, क्योंकि यह वायरस फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड पर रहता है। याद रखेंगे, जो बूट सेक्टर वायरस मास्टर बूट सेक्टर वायरस कहते हैं, यह सामान्यतः कंप्यूटर के बूटअप पर फैलता है, क्योंकि यह वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड पर मौजूद होता है। याद रखेंगे, यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। याद रखेंगे, यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, जिसको निकालना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, संभव नहीं हो पाता है। याद रखेंगे साथियों, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बूटिंग के समय क्रियाशील होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह ऐसा प्रोग्राम है जो बूटिंग के टाइम कंप्यूटर जब चालू करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस चालू होता है, जो घूमता है गोल गोल, उसको बूटिंग बोलते हैं। तो बूटिंग के समय जो है ये बूट सेक्टर वायरस एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है। याद रखेंगे, उदाहरण इसका NT-EXE, मंकी इत्यादि जो है बूट सेक्टर वायरस है, मंकी बूट सेक्टर वायरस के अंदर आता है NT-EXE। याद रखेंगे, तो बूट सेक्टर वायरस सामान्यतः बूट संबंधी है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में फैलता है, इसको याद रखेंगे। ठीक, चल आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो साथियों, अगला वार्म्स है ना, वार्म्स या वार्म भी बोलते हैं, वार्म्स या वार्म्स। यह एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो अपने आप की कॉपी करके कंप्यूटर पर फैलता है, अपने आप की कॉपी करता है। याद रखेंगे, ऐसा वायरस है जो अपने आप की क्या करता है साथियों, कॉपी करता है, प्रतिलिपि बनाता है। क्या बनाता है साथियों, प्रतिलिपि बनाता है, अपने आप की बार बार कॉपी कर देता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं, वार्म बोलते हैं, वार्म्स बोलते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम पर होता है। ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप की कॉपी करके कंप्यूटर पर फैलता है साथियों। ठीक है, यह स्वयं की प्रतिलिपि बनाती है, इसे ढूंढ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है साथियों। याद रखेंगे, मतलब इसको ढूंढ पाना क्या होता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, अत्यंत कठिन काम है इसको ढूंढ पाना, क्योंकि अपने आप की कॉपी बनाते जाते हैं साथियों। ठीक है, तो वार्म जो है कॉपी बनाता है, ट्रोजन हॉर्स कॉपी नहीं बनाता है। याद रखेंगे, अगला इसका उदाहरण देखो, बेगल, निम्डा और आई लव यू। बेगल, निम्डा और आई लव यू, ये सभी क्या है साथियों, वार्मस के उदाहरण है। ठीक, चलो अगला देखो, रेजिडेंट वायरस। अगला क्या है साथियों, रेजिडेंट वायरस। अगला क्या है साथियों, रेजिडेंट वायरस। याद रखेंगे, रेजिडेंट वायरस क्या है, रेसिडेंट वायरस बोल सकते हैं। रेसिडेंट वायरस क्या है, यह जो प्राइमरी मेमोरी रैम होता है उसमें मौजूद होता है, यह रैम में छुपा हुआ होता है। याद रखेंगे, रेसिडेंस मतलब निवास करता है, रेजिडेंस मतलब निवास, किसमें निवास करेगा, तो रैम में यह छुपा हुआ होता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी रैम में छुपा हुआ होता है। जब कंप्यूटर को ओपन करते हैं तब यह क्या हो जाता है साथियों, सक्रिय हो जाता है। कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, ये सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कौन सा वायरस, रेसिडेंस वायरस। याद रखेंगे। ठीक, चलो जैसे उदाहरण इसका रेंडेक्स, MOV और CMJ, ये जो है किसके उदाहरण है, रेसिडेंस वायरस के उदाहरण है। रेजिडेंट वायरस रैम में मौजूद होता है, प्राइमरी मेमोरी में जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं तो इसे सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। रेंडेक्स, MEV और CMJ ये क्या है, रेजिडेंट वायरस के उदाहरण है। ध्यान में रखना इसको भाई, है ना। चल अगला देखो, अगला है पॉलीमॉर्फिक वायरस। अगला क्या है साथियों, पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये जितने भी हम वायरस के प्रकार पढ़ रहे हैं साथियों, ये एग्जाम में बहुत ही रिपीट हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। चलो, पॉलीमॉर्फिक वायरस जब यह किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार एनकोड करता है। जब किसी सिस्टम को ये संक्रमित करता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है किसी भी सिस्टम को ये संक्रमित करेगा साथियों, तो ये क्या काम करता है, जब किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो यह अपने आप को प्रत्येक बार एनकोड करता है। प्रत्येक बार एनकोड का मतलब क्या होता है, अपने रूप व नाम में क्या कर देता है साथियों, प्रत्येक बार अपने नाम में परिवर्तन करता जाता है। चेंज फाइल नेम में परिवर्तन कर देगा, नाम में परिवर्तन कर देगा, रूप में बदलाव कर देगा, कंप्रिहेंशन कर देगा, छोटा रूप हो जाएगा। याद रखेंगे, तो एनकोड करने का मतलब वही है, अपने रूप व नाम में परिवर्तन करता है। कौन, पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करता है, सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को बार बार परिवर्तन कर देता है, एनकोड कर देता है। तो इसका उदाहरण देखो, एल्कर्न, ELKER, एल्कर्न,
TURAG ट्यूरेज और 1260 वायरस, ये किसका उदाहरण है साथियों? तो पॉलीमॉर्फिक वायरस का ये उदाहरण है। इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। जब यह किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार एनकोड करता है। एनकोड का मतलब अपने रूप व नाम में परिवर्तन कर देता है साथियों। तो इसको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा, हमको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्रो वायरस, अगला वायरस क्या है साथियों? मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है? देखो, ये केवल उन्हीं एप्लीकेशन तथा प्रोग्राम को संक्रमित करता है जिनमें .doc, .xls और .pps इत्यादि मैक्रोज होते हैं। कहने का मतलब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, एप्लीकेशन मतलब DOC मतलब डॉक्यूमेंट वाला हो गया, XLS हो गया, एक्सेल वाला हो गया, PPS हो गया जिसमें PPT वगैरह होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला होता है, ऐसे वाले को क्या करता है साथियों? ये ऐसे चीज़ों में वायरस को ये फैलता है, केवल उन्हीं एप्लीकेशन या प्रोग्राम को संक्रमित करता है जिसमें .doc, .xls, .pps इत्यादि मैक्रोज होते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, मेलिसा ए वायरस, इसको क्या बोलेंगे? मैक्रो वायरस बोलेंगे। मतलब मैक्रो वायरस कहने का मतलब है जो वर्ड रिलेटेड है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब में क्या करता है साथियों? ये फैलता है साथियों। उसको याद रखें, उसको संक्रमित करता है। इतना हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा साथियों। अगला साथियों हमारा केविटी वायरस। अगला क्या है साथियों? केविटी वायरस। अगला क्या है साथियों? केविटी वायरस। केविटी वायरस क्या होता है? इसे स्पेस फिलर वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्पेस फिलर वायरस के नाम से जाना जाता है। क्या किया जाता है साथियों? इसको स्पेस फिलर वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह फाइल के खाली हिस्से में मौजूद रहता है। केविटी वायरस कहाँ मौजूद होता है साथियों? केविटी का मतलब हो गया खाली जगह। केविटी मतलब याद रखेंगे खाली जगह ये क्या रहता है? मौजूद रहता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? स्पेस फिलर वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्पेस फिलर वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यह फाइल के खाली हिस्से में मौजूद होते हैं, मौजूद रहते हैं। फाइल के खाली हिस्से में कौन मौजूद रहता है? स्पेस फिलर वायरस के नाम से भी जानते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? केविटी वायरस। ठीक, केविटी वायरस या स्पेस फिलर वायरस को क्या कहा जाता है साथियों? केविटी वायरस या स्पेस फिलर वायरस। ये खाली हिस्से मौजूद रहते हैं फाइल के। ठीक है, देखो उदाहरण इसका चेरनोबिल वायरस। चेरनोबिल वायरस इसका उदाहरण है। चेरनोबिल वायरस इसका क्या साथियों? उदाहरण है। इसको दिमाग में हमको बैठा के रखना पड़ेगा। केविटी वायरस क्या होता है? स्पेस फिलर वायरस के नाम से जाना जाता है, खाली जगह मौजूद होता है, याद रखेंगे। अगला है कैंपिनियन वायरस। कैंपिनियन वायरस याद रखेंगे। कैंपिनियन वायरस इसको क्या बोलते हैं? देखो, यह फाइल के एग्जीक्यूट होने पर सक्रिय हो जाता है। फाइल के एग्जीक्यूट होने पर सक्रिय हो जाता है। जब फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, तो ये एक्टिव हो जाता है। यह हार्ड ड्राइव के फाइलों को डिलीट करता है, याद रखेंगे। यह हार्ड डिस्क ड्राइव के फाइल को क्या करता है साथियों? डिलीट करता है। कौन? आपका कैंपियन वायरस। एक अभियान लेकर चलता है, कैंपियन लेकर चलता है। यह फाइल के एग्जीक्यूट होने पर, फाइल के चालू होने पर सक्रिय हो जाता है और हार्ड डिस्क ड्राइव को फाइल को डिलीट कर देता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के फाइल को क्या करता है साथियों? डिलीट करता है। कौन सा? कैंपियन वायरस। यह फाइल के एग्जीक्यूट होने पर एक सक्रिय हो जाता है। यह हार्ड डिस्क ड्राइव के फाइल को डिलीट करता है। कौन सा? कैंपियन वायरस। दिमाग में बैठा के रखना है। अगला देखो, स्टेटर और टेरेक्स 1069 टेरेक्स और स्टेटर, ये इसका उदाहरण है। ठीक, इसको दिमाग में हमको बैठा के रखना पड़ेगा। तो सभी को साथियों जितना वायरस है, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखेंगे और उसका उदाहरण भी हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। इससे में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए अगला है साथियों, देखो टाइम बम वायरस। नाम से स्पष्ट है भाई, टाइम बम वायरस है ना। टाइम बम वायरस। अब टाइम बम वायरस क्या है? यह एक समय अंतराल तक निष्क्रिय रहता है। यह एक कुछ समय अंतराल तक, निश्चित समय अंतराल तक क्या रहता है साथियों? एक्टिव नहीं रहता है, निष्क्रिय रहता है। लेकिन जब निश्चित समय के बाद यदि हैकर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है तो सक्रिय होकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब यदि हैकर जो है, हैकर द्वारा कुछ निश्चित समय के बाद इसका उपयोग करके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं साथियों, याद रखेंगे, है ना। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में यदि हम बात करेंगे, उदाहरण में इसको हैकर द्वारा चलाया जाता है, एक्टिव किया जाता है। एक निश्चित समय अंतराल तक ये एक्टिव नहीं रहता है। हैकर द्वारा इसको एक्टिव करके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे हैप्पी बर्थडे, इसका उदाहरण है हैप्पी बर्थडे। ये इसका उदाहरण है हैप्पी बर्थडे। 13 फ्राइडे संडे
13 फ्राइडे संडे, ये इसका क्या है साथियों, उदाहरण है। इसका उदाहरण है टाइम बम वायरस का। ये सब टाइम बम वायरस है। स्टील वायरस भी होता है ना, जो किसी भी फाइल से जुड़कर फाइल में एक्सिक्यूट होता है और सक्रिय हो जाता है, स्टील वायरस। ठीक, इसको दिमाग में हमको बैठा के रखना पड़ेगा साथियों। इंपॉर्टेंट है, जो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मल्टीपैराइट वायरस भी होता है, वो फाइल को इफेक्ट कर सकता है, बूट सेक्टर, हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों में प्रभावित करता है। मल्टीपैराइट वायरस, जैसे अगला है मल्टीपैराइट वायरस। पैराइट वायरस, मल्टीपैराइट वायरस क्या है साथियों, मल्टीपैराइट वायरस। मल्टीपैराइट वायरस, मल्टीपैराइट वायरस क्या होता है साथियों, ये कई प्रकार से कंप्यूटर के फाइल को संक्रमित करता है ना। ये क्या करता है, कंप्यूटर के फाइल को संक्रमित करता है साथियों। कंप्यूटर के फाइल को संक्रमित करता है, कंप्यूटर के फाइल को संक्रमित करता है साथियों। यह बूट सेक्टर और हार्ड ड्राइव दोनों को प्रभावित करता है। यह बूट सेक्टर और हार्ड ड्राइव दोनों को प्रभावित करता है, दोनों के फाइल को प्रभावित करता है साथियों, है ना, प्रभावित करता है। इतना चीज हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। तो ये जो हम देखे हैं वायरस के जो प्रकार हैं, जो कि कंप्यूटर में वायरस संबंधी यदि प्रश्न बनता है तो इन्हीं में से बनेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसको आप अच्छे से दिमाग में स्टोर करके रखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे साथियों। नया वीडियो लेकर आएंगे और महत्वपूर्ण वीडियो जो कंप्यूटर संबंधी रहेगा साथियों, है ना। एंटीवायरस संबंधित हम कुछ बातें देखेंगे साथियों, है ना, और उसके सिक्योरिटी सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे साथियों। तो मिलेंगे सीधा साथियों हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।